को सुनाते हैं। अगर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी इनकी शर्तें लागू होती हैं। यहां पर विकास के ऊपर शर्तें लागू होती हैं। इन्होंने कुछ समय पहले वादा करा था कि 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। इनकी शर्त थी कि रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। यह भी अपने आप में एक अजीब विडंबना है कि जिसके हर राजस्थान में हर व्यक्ति के बिल आते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार 100 यूनिट उनको फ्री दे रही है जो रजिस्टर हुआ हो। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इनका इरादा क्या था? इनका इरादा था कि फ्यूल सरचार्ज लगाकर जितना घाटा सरकार का होगा इस वादे से वो तो जनता से ही वसूल लेंगे, और मान लीजिए उसके बाद में भी सरकार को घाटा रहता है तो बिजली नहीं देंगे, 8-8, 9-9 घंटे के पावर कट दे देंगे। महिला सुरक्षा की बात आती है तो वहां तो इन्होंने वादा ही नहीं किया, लेकिन ये डींगे मारते हैं एफआईआर करने की। जो भीलवाड़ा में जो घटना हुई, इससे शर्मसार घटना मुझे नहीं लगता कहीं किसी गृह मंत्री के लिए हो सकती है। इनके एक बड़े नेता आ रहे थे, उनके आने से पहले एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, खबर फैलती है, और उसके बाद गृह मंत्री आदेश देते हैं पुलिस को, और पुलिस लिखती है पीड़िता के ऊपर आरोप लगाते हुए कि ये झूठ बोल रही है। इससे ज्यादा शर्मसार कोई बात हो सकती है क्या? हमने विश्वास करा इस बात पर, और जैसे ही पहली घटना आई थी हमने तुरंत गृह मंत्री को घेरा, लेकिन फिर डिलीट करा। अरे पुलिस कह रही है कि गलत है मामला, हम गलत आरोप नहीं लगाना चाहते। और फिर जब उनकी नेता चली गई तो सच को तो दबाया जा नहीं सकता, तो वापस पुलिस को स्वीकार करना पड़ा कि वो बात सच है। क्या तमाशा बना रखा है राजस्थान के अंदर। और आज की घटना, सूरतगढ़ के अंदर एक महिला का सड़क के ऊपर जला हुआ शव मिला है। आज सुबह की घटना है, मुझे यकीन है आप सबको पता होगा इस बारे में। हर रोज राजस्थान के अंदर इस तरह की घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। ये वादा करते हैं कि हम रिवर फ्रंट तैयार करेंगे, हम राजस्थान को सुंदर बनाएंगे, लेकिन इरादा क्या है इनका? जनता के करोड़ों रुपए खर्च करेंगे बिना किसी अनुमति के। जो सुप्रीम कोर्ट के कानून है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए, रात को गली से जैसे छुप के कोई निकलते हैं वैसे उद्घाटन से बचेंगे। हजारों करोड़ रुपए का जो रिवर फ्रंट तैयार हुआ है, एक सेंचुरी के अंदर कानूनों का उल्लंघन करते हुए, मुख्यमंत्री जी को तो छाती ठोक के जाना चाहिए वहां पर उद्घाटन करने के लिए, लेकिन बचते फिर रहे उद्घाटन से क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई। इनका वादा, सौंदर्यीकरण, इरादा हजारों करोड़ रुपए के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला। अजमेर के अंदर 7 वंडर्स का पार्क बनाया, वहां पे भी एनजीटी की कानून की धज्जियां उड़ा दी। आज हालात ये हैं कि एनजीटी के आदेशों से वो 7 वंडर्स तोड़ने के आदेश हो गए हैं। किसका पैसा है ये? कोई मुफ्त का पैसा है क्या? कोई मिट्टी है क्या कि यहां मिट्टी लगा दो, तोड़ के कहीं मिट्टी और लगा दो? वादा कुछ और, इरादा कुछ और। इनके वादे जनता को लुभाने के लिए हैं और इरादे कुर्सी बचाने और जेब भरने के लिए हैं। ये मुझे लगता है आपके माध्यम से, आपकी जो प्रेस क्लिपिंग्स आती हैं, आपकी वीडियो क्लिपिंग्स आती हैं, उससे राजस्थान की जनता को पूरी तरह यह समझ में आ गया होगा। और मैं 1 मिनट के लिए आपको बस कंपैरिजन बताता हूं, क्योंकि जब कंपैरिजन होता है ना
तो जनता को समझ में आता है। फिर मैं वापस विषय पर आऊंगा। जब इनके वादे और इरादे की बात कर ली तो मैं ये कहना अनिवार्य हो जाएगा मेरे लिए कि दूसरी तरफ 9 साल से काम करने वाली मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। अगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि की उन्होंने बात करी तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 14वीं किश्त तक आज किसानों के पास पहुंच गई। अगर शुरू में कहा कि 2 एकड़ जमीन तक का कंडीशन लागू होगी तो वो भी हटा दी, हर एक किसान के लिए लागू कर दी। अगर उज्ज्वला कनेक्शन का बोला तो पहले 5 फिर 8 फिर आज की तारीख में 9.5 करोड़ महिलाओं के पास गैस कनेक्शन पहुंचा दिए। और इसीलिए हो पाता है क्योंकि राजस्थान के अंदर परिवार भक्ति हो रही है और मोदी सरकार देशभक्ति करती है, इच्छा शक्ति है देश के लिए काम करने की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगर घोषणा करी तो 80 करोड़ लोगों के पास वो अन्न पहुंच रहा है। राम मंदिर बोला तो राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाने का बोला तो धारा 370। फर्क देख लीजिए आप बस। अब वापस आता हूं मैं मुख्य विषय के ऊपर कि राजस्थान सरकार का जो बिजली और करप्शन का कनेक्शन है उसकी चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है कि इस इलेक्शन के अंदर इनका जो एक कनेक्शन है करप्शन से वही काफी है इनको ले डूबने के लिए। इन्होंने वादा करा था 100 यूनिट फ्री का कि कोई फिक्स चार्ज नहीं होगा, फ्यूल सरचार्ज नहीं होगा, वो सारा सरकार पे करेगी। हकीकत क्या है? ये भी बाकी योजनाओं की तरह कांग्रेस का छल है, क्योंकि पिछले साल का भी फ्यूल सरचार्ज अगस्त माह 2023 अगस्त माह तक आज से चार्ज हो रहा था। इन्होंने घोषणा करी फ्री 100 यूनिट बिजली की जून को, 1 जून को। अगस्त तक ये फ्यूल सरचार्ज ले रहे थे। एक कैप्शन में देता हूं आपको, अब जेब पर गिर रही बिजली, 100 यूनिट फ्री का वादा, 64 यूनिट पर भेजा 635 रुपए का बिल। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे, भास्कर न्यूज। इन्होंने शहर के अंदर, सुनिए ध्यान से, शहरी क्षेत्र के अंदर 2021-22, 22-23 के अंदर सब्सिडी की जो घोषणा करी वो थी 83 करोड़ की, और फ्यूल सरचार्ज से इन्होंने जनता से, ग्राहकों से वापस ले लिए 37 करोड़ 22 लाख रुपए। कमाल है ना? राहुल गांधी जी की आवाज में मजा आया। घोषणा करते हैं 80 करोड़ सब्सिडी देने की, 37 करोड़ 22 लाख रुपए सब्सिडी से वापस ले लेते हैं। आप ही से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2021-22, 22-23 के अंदर 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा करी, 19 करोड़ रुपए ग्रामीण ग्राहकों से वापस ले लिए। ये जब चुनाव नजदीक आता है ना, तो इनको एग्जाम वाला जो डर होता है कि अब कुछ तो करना है, तो 1 जून को इन्होंने तय करा कि हम 100 यूनिट फ्री करने की घोषणा करेंगे। लेकिन इनका दिमाग तेज चल रहा है। ये जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, ये तो 21-22, 22-23 का है, ये तो 23 मार्च को खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने घोषणा जो करी वो करी जून 23 में, तो उन्होंने मार्च में 30 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिए और अप्रैल में 45 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिए, यानी 75 पैसा पर यूनिट इन्होंने बढ़ा दिया घोषणा करने से पहले। तो जो इनको 1-2 महीने का जो घाटा होने वाला था वो इन्होंने पहले ही वसूल दिया।
उस पूरे के आंकड़े आ जाएंगे कुछ समय बाद। कई उपभोक्ताओं को सरकार की घोषणा के अनुरूप 100 यूनिट फ्री बिजली नहीं दी जा रही, जबकि उपभोक्ताओं से 100 यूनिट बिजली, फ्यूल सरचार्ज, नगरीय उपकर, विद्युत शुल्क आदि सभी वसूले जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, पत्रिका की खबर है। जागरूक कर रहे हैं सारे अखबार, आपके वेब पोर्टल जागरूक कर रहे हैं जनता को। कई उपभोक्ताओं को डिस्कॉम की ओर से एसएमएस का बिल आ रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बिलों की सही जानकारी मिल ही नहीं रही। मैं नहीं कह रहा, पत्रिका ने कहा। अब इससे असर क्या है? वादा न करते तो ठीक रहता, लेकिन वादा करा, ग्राहकों से ही पैसे वापस खोस लिए, छीन लिए, ऊपर से कटौती करी 8-8, 9-9 घंटे की। इससे असर क्या हुआ? बहुत सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, एग्जामिनेशन के दिनों पर बिजली नहीं पहुंची। अस्पताल के अंदर मरीज तो मरीज, उनके साथ जाने वाले जो रिश्तेदार थे वो भी मरीज बन गए। ऐसी भीषण गर्मी बाड़मेर जैसे इलाके में, वहां बाड़मेर में ही जनता ने जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा कि क्या कर रहे हैं, हमारी बिजली इतनी लंबी लंबी कटौती हो रही है। फसल शानदार हो रही है, ऊपर वाला पानी बरसा रहा है, फसल शानदार हो रही है, लेकिन बिजली नहीं आ रही। उस कारण से 50% फसल नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। बच्चों की पढ़ाई अलग, मरीजों का अलग, जो व्यापारी है उनका अलग, जो घर में रहने वाले अलग, जो किसान है अलग, हर कोई वर्ग मारा गया। अगर इसका आप हिसाब लगाने लगे, इसका हिसाब लगाने लगे कि इसका नुकसान कितना हुआ है, तो मुश्किल तो है नुकसान निकालना, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान निकलेगा। और शुरू कैसे हुआ? वादा और इरादा। वादा लुभाने का, इरादा लूटने का, उससे शुरू हुआ। नियत, इनकी नियत के अंदर खोट है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। हर क्षेत्र में इनकी नियत के अंदर खोट है। जैसे मैं कह रहा था, बिजली कटौती 8-8, 9-9 घंटे हो रही है, ट्रांसफार्मर जल गए हैं। मुझे अभी यहां पर जब मैं आ रहा था, मुझे यह दिया, सिर्फ जयपुर जिले की यह कटिंग, 5000 ट्रांसफार्मर खराब, 5000 ट्रांसफार्मर खराब जयपुर जिले के अंदर। लेकिन इन ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए जो साधन चाहिए नहीं है, जो पैसे चाहिए इसको ठीक करने के लिए नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर और मेंटेनेंस का जो पैसा है वो डाइवर्ट हो चुका है। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं के मंत्री धरने पे बैठ जाते हैं। मतलब ऑस्कर मिले तो यहां मिले। मतलब ऐसे राजनीति के अंदर ऐसी प्रैक्टिस हो गई है कि आंख में आंख डालकर झूठ बोल सकते हैं। यही सरकार में यही मंत्री और धरने पे बैठ रहे अपनी सरकार के खिलाफ, जो खुद बिजली के अंदर चोरी कर रही है। और इसमें भी एक और मजाक या भद्दे मजाक की बात यह है कि जो अधिकारी, जिस अधिकारी को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का पुरस्कार दिया, उसी अधिकारी को 2 हफ्ते बाद सस्पेंड कर दिया। मतलब या तो वो पागल है या हम पागल है। कोई तो है भाई, क्या कर रही है? या तो एक पुरस्कार गलत दिया या सस्पेंड गलत करा। अब मैं आपको बताता हूं, ये
जो मैंने ये अभी दिखाया था कि ट्रांसफार्मर का पूरा डाइवर्ट कर दिया, मैं आता हूं उसके ऊपर, क्योंकि ये कहते क्या है, ये कहते हैं कि कोयला नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार के ऊपर ऐसे उंगली उठाना शुरू करते हैं, कोयला नहीं मिल रहा। उसकी हकीकत में आपको वैसे पता है, मैं आपके सामने रखता हूं। इन्होंने जब 75 पैसा पर प्रति यूनिट सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया, तो उसका कारण क्या बताया? उसका कारण इन्होंने बताया कोल एंड कोल क्लीनिंग के लिए हमें 0.75 पैसा पर यूनिट लेना पड़ रहा है। अरे कोयला होगा तो क्लीनिंग करोगे, कोयला ही नहीं है तो क्लीनिंग किस लिए कर रहे हो? अभी जैसे मैंने कहा, या तो पुरस्कृत गलत करा या सस्पेंड गलत करा। अब या तो आप कोयला है तो पैसे ले लो उसकी सफाई के लिए, पैसे भी ले रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि कोयला नहीं है। ये होगी ना, दो अलग अलग बातें। तो 75 पैसा ये ले रहे हैं कोल एंड कोल क्लीनिंग का, लेकिन कहते हैं कि कोयला नहीं है। अब जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया ने इनको, हालांकि राजस्थान सरकार का कर्ज, कोल इंडिया को इन्होंने पैसा नहीं दिया, इन्होंने जो अभी तक कोयला लिया उसका पैसा नहीं दिया, कर्ज चढ़ा हुआ है राजस्थान सरकार के ऊपर 631 करोड़ का। लेकिन चलिए 631 करोड़ को एक बार साइड में रखते हैं। और कोल इंडिया ने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 631 का बकाया है, आप अभी भी, और मैं बहुत लेटेस्ट खबर दे रहा हूं आपको, उन्होंने ऑफर करा 17.80 लाख टन, 17.80 लाख टन आप कोयला उठा लीजिए। इन्होंने, राजस्थान सरकार ने अभी तक मात्र 5.4 लाख टन उठाया है। 17.80 लाख टन उठाने की इनकी अनुमति है, पड़ा हुआ है, खोदना भी नहीं है। रेल कम रोड, आरसीआर, रेल कम रोड से लाना है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा इनसे। और ये है इंफॉर्मेशन 10 सितंबर 2023। केंद्र सरकार ने इनको फरवरी 2022 में राजस्थान को माइनिंग ऑपरेशन के लिए अनुमति दे दी थी, 2022 फरवरी में। लेकिन अभी तक इन्हीं के साथी कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने वो 91 हेक्टेयर जो जमीन है वो इनको हैंडओवर नहीं करी। ये इनका आपसी तालमेल। ये बीजेपी को, केंद्र सरकार को उंगली उठा रहे, मैंने वो आंकड़े दे दिए आपके सामने। आज की तारीख में राजस्थान के 23 थर्मल प्लांटों में से 12 प्लांट बंद पड़े हैं। लेकिन वहां अगर आप पूछने जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कोयला बंद है, तो बोलेंगे मेंटेनेंस हो रही है, कोई टेक्निकल रीजन है। लेकिन जब मौका मिलेगा तो बोलेंगे कोयला नहीं है। लेकिन कोल क्लीनिंग का पैसा ले लेंगे जनता से। इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी राजस्थान सरकार की विश्वसनीयता इतनी घट गई है, इतनी कम हो गई है कि इनको कोई खुले बाजार में क्रेडिट पे बिजली भी नहीं दे रहा। इनको पैसे दो, बिजली लो। उस योजना के तहत आपको अचंभा होगा कि इनको 8 रुपए से 18 रुपए प्रति यूनिट खरीदनी पड़ रही है बिजली। कभी कभी 18 रुपए प्रति यूनिट, कभी कभी 22 रुपए प्रति यूनिट, और एवरेज आता है तकरीबन 8 से 12 रुपए प्रति यूनिट इनको खरीदनी पड़ रही है। अब मैं वापस आता हूं कि जो ट्रांसफार्मर का रिपेयर का पैसा है वो तो डाइवर्ट हो गया, वो तो चला गया इतनी महंगी बिजली खरीदने में। और महंगी बिजली इनको इसलिए खरीदनी पड़ रही है क्योंकि इनका मैनेजमेंट जीरो है।